हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 28 जून को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और मैथ का भी एग्जाम 80 नंबर का होगा, समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला का राइट आंसर बी। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो जहाँ p तथा क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर नहीं है 0, क्या कहलाती हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि p बटा क्यू के रूप में किसे लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन 1/3 तथा 1/2 के मध्य स्थित परिमेय संख्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 5/12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पर कि 0.36 के ऊपर बार है, इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4/11, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ पर 0.23 का सरलतम रूप पूछा गया है। तो 5 का राइट आंसर 7/30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल पूछे, भागफल पूछे या गुणनफल पूछे, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये क्यों रूट में यहाँ पर 8 हैं, उसके बाद यहाँ पर प्लस में क्यों रूट में यहाँ पर 27 हैं, तो इसका वैल्यू बताना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 आएगा। 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है √2 प्लस √3 और यहाँ पर √3 माइनस √2 बराबर कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि 15 भागा 5 √3 बराबर कितना होगा। 15 भागा 5 √3 बराबर कितना होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 3√5 आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि 5√6 गुना 2√3 बराबर कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 30√2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि x बराबर 3 प्लस √8 हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। तो 6 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यहाँ पर ये 64 दिया गया है और 64 का पावर में 1/6 है, तो इसका आंसर कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया। 14 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा गया है 27 के पावर में यहाँ पर 2/3 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि पी एक्स बराबर 2x² यदि पी एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 3 हो तो P2 का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x के जगह पर 2 रख देना है, तो 2 गुना x² है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 5 और गुना में यहाँ पर x के जगह पर 2 माइनस 3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस में 5 दूना 10 और माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 8 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 7 8 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो राइट आंसर 16 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये बहुपद है। यहाँ पर ये रूट एक्स है, ये बहुपद में नहीं है, रूट एक्स है नहीं है, बाटा में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि 6x² प्लस x माइनस 2 का घात क्या होगा। तो जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर होता है। तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर पावर 2 है तो अधिकतम घात यही है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका घात 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर ये पूछा गया है, यह 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद का x² का गुणांक पूछा गया है। तो x² का गुणांक पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर x² है, x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो x² के गुणांक में 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक निकालना है तो 2x माइनस 3 दिया गया है और बराबर में 0 कर देंगे, तो 2x बराबर यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, बहुपद इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसको फैक्टर करके शून्यक निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा -3,1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, यहाँ पर ये 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² प्लस x माइनस 1 को यहाँ पर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। x प्लस 1 से भाग देना है, तो इसका शेषफल पूछा गया है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b बराबर कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर a² माइनस ab प्लस b²। 23 नंबर क्वेश्चन है कि x³ माइनस 27 का एक गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि x प्लस 1 बहुपद px दिया गया है, इसका एक गुणनखंड हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो k का मान आ जाएगा, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर -2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि इसका गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12x² और यहाँ पर -7x प्लस 1 दिया गया है, यहाँ पर ये प्लस है, इसका एक गुणनखंड पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, यहाँ पर वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होता है या अशांत क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का, वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होगा या अशांत क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप न तो शांत होता है और न ही अशांत होता है वह क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 0.47 दिया गया है, इसके ऊपर बार लगा है, तो पूछा गया है इसका वैल्यू कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 47/99, क्योंकि 2 गो संख्या पर बार लगा है तो ये 47 में 2 गो 9 नीचे हो जाएगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है 2 के पावर 0, यहाँ पर सभी का पावर 0 है, तो याद रखिएगा कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो सभी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर सभी प्लस में है, तो 1 2 3 4 5 6 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको जोड़ना है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
31 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, किसी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योगफल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का डी 360 डिग्री। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़े हो तो इस प्रकार बने दो आसवन कोणों का योगफल क्या होगा। योगफल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 56 डिग्री के पूर्ण कोण का मान। तो पूर्ण कोण कितना डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, पूर्ण कोण 90 डिग्री का और संपूर्ण कोण 180 डिग्री का। तो 90 में से 56 डिग्री घटा देंगे तो 44 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की 123 डिग्री के संपूर्ण कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 180 में से हम घटा देंगे 100 यहाँ पर 23 घटा देंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 57 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो पूरा कोण आपस में बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान 45 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2/3 समकोण। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 डिग्री का। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिए गए चित्र में कोण बी सी डी 37 डिग्री हो तो कोण ए सी डी का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 38 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटा क्या कहलाता है, तो अधिक कोण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बजे घड़ी में घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये 40 नंबर क्वेश्चन है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 डिग्री का। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से समान के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए माध्यिका। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, यदि दो कोण इस प्रकार हो कि उनके शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हैं, एक भुजा उभयनिष्ठ है और शेष भुजाएं विपरीत किरणें हैं, तो उन कोणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में, हम बता दिए हैं 42 प्रश्न, आप लोग 40 प्रश्न बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में और उसी में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, नीचे आइए क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिया गया है और मैथ का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है देख सकते हैं। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, 28 जून क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये मैथ का पेज खुला है, एग्जाम डेट 28 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हो ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो पीडीएफ सब्जेक्टिव का डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग मैथ और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।